कल एक हमने अपने शो में डिस्कशन भी किया था और स्पेशली मैंने मिसबा से सवाल पूछा था एक प्लेयर के हवाले से जिन्होंने अपना कम बैक कर रहे हैं रुमान रईस। रुमान इज़ बिन अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का शुरू से हिस्सा हैं और हम ये भी कल बात कर रहे थे कि उन पे बहुत ट्रस्ट और बहुत कॉन्फिडेंस टीम ओनर्स ने जो है वो शो किया है। उनकी इंजरी के एक मौके पर लग रहा था कि करियर थ्रेटनिंग इंजरी है, शायद वो कम बैक नहीं कर पाएँ, लेकिन कल रुमान बड़े दिनों बाद हमने उनको बॉल करते हुए देखा और अच्छी बॉलिंग की। बड़ा इंस्पिरेशनल बंदा है रुमान रईस। और रुमान की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, उस लड़के ने कभी गिव अप किया नहीं आराम से। और अच्छी बात ये है उसके अंदर, देखिए उसकी कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन उसको अपनी बॉलिंग का पता है, उसको अपनी बॉलिंग का पता है। उसके पास जो स्लो वन है बहुत ज़बरदस्त है, यॉर्कर बड़ी अच्छी एक्यूरेट जगह पे मारता है। तो इस तरह के बॉलर जो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बॉल करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा पेस ना हो, लेकिन वो ऐसा बॉलर है कि क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा अपनी बॉलिंग के बारे में पता होने के बाद वो उसको यूटिलाइज अच्छा करता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है उसकी। और फाइटर है जी, फाइटर है। वो इंजरीज के बाद आई नो कि बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना, और बेचारा काफ़ी इंजर्ड रहा है, लेकिन मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि दोबारा आया, फिट हुआ, माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है कल उस लड़के ने। बिल्कुल जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ के एक विकेट गवा दी है मुल्तान सुल्तान ने। शान मसूद गोज बैक टू दी हट। या सलमान इरशाद ये बेसिकली लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और फाइन लेग की बाउंड्री की जानिब ज़्यादा ही क्यूट हो गए शान मसूद, लेकिन उनका कैच लिया जी। रिजवान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं विकेट पर, लेकिन बहरहाल सलमान इरशाद हैज़ गॉट दिस फर्स्ट विकेट। मिसबा आप ही की तरफ जाते हैं। रुमान रईस का जिक्र करना स्पेशल बनता है बिकॉज हमने काफ़ी तफसील से कल बात की थी और मुझे बड़ा यकीन है इस बात का कि आपको उनकी परफॉर्मेंस देके ख़ास तौर से कल बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल, आई थिंक बड़ा अनलकी क्रिकेटर जिसको मैं कहूँगा। मुझे याद है जब वो इंजर्ड हुआ इस्लामाबाद के लिए, वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एट दैट टाइम पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ T20 क्रिकेट, वाइट बॉल में भी याद होगा लोगों को। चैम्पियंस ट्रॉफी में वो एक आधा मैच खेला, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की। और जिस तरह की उसने बॉल स्विंग होता है उसका, नया बॉल और पुराना बॉल जिस तरह वो करता है, यॉर्कर्स जितने ज़बरदस्त करता है। और मुझे याद है ऐसे ऐसे मैचेस कि जहाँ 2 ओवरों में 9 रन डिफेंड किए मोहम्मद शमी और रुमान ने 1 रन पे ओवर निकाला टॉप बैट्समैनों के सामने। सबसे अच्छी चीज़ जो लाला ने अभी बात की, मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और क्रिकेटिंग सेंस जो है, गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है उसकी। बैट्समैन को रीड करना, कंडीशन को रीड करना और उसके बाद सही टाइम पे सही बॉल करना बैट्समैन को, कि मैंने अगर बाउंसर किया है तो मैंने अगला बॉल क्या करना है, इस पिच पे कौन सा बॉल इफेक्टिव होगा, इस सिचुएशन में कौन सा गेंद मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम। टेम्परामेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है उसका। अल्लाह करे कि वो फिट रहे। एक टाइम पे वो 140 तक बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, 140 प्लस पे भी चले गए थे जब उन्होंने फिटनेस गेन की थी। अब क्योंकि वो दोबारा वापस आए उस पेस पे तो नहीं कर रहे, बट स्टिल आपने देखा होगा जैसे उन्होंने नया बॉल स्विंग किया, विंस को जिस तरीके से बोल्ड किया और फिर पुराने बॉल पे इस पेस पे आके इस तरह की बॉलिंग करना, सरप्राइज यॉर्कर्स कर रहे हैं, स्लोअर वंस कर रहे हैं, बाउंसर भी यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक गुड टू सी रुमान परफॉर्मिंग। बिल्कुल। और एक चीज़ जो हमने कल भी बात की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है पूरी, उसके कल्चर के बारे में, उसके ओनर के बारे में, किस तरह वो सपोर्टिव हैं अपने प्लेयर्स के लिए, किस तरह वो अपने कोर को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और कल जहां हम रुमान रईस की बात कर रहे थे, वहां अली नकवी साहब दी ओनर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने भी एक ट्वीट की, अप्रिसिएशन ट्वीट फॉर रुमान रईस। और वहां जैसे वो कहते हैं कि स्पेशल मेंशन फॉर दिस मैन, अ ट्रू प्रिंस, ही प्रिजर्व्ड थ्रू एन एक्सटेंडेड injury period, kept his positive attitude, started philanthropic initiatives, joined as a bowling coach and now has returned as a strike bowler. And what a return! मतलब इस तरह का जो सपोर्ट है इमाम, कितना इम्पोर्टेंट एक प्लेयर के लिए होता है जो कि इंजरी की वजह से ही लेफ्ट आउट, वो नहीं खेल सके पिछला सीजन, उनको कोचिंग साइड पे जाना पड़ा, उनको मैनेजमेंट साइड पे जाना पड़ा, एंड देन कमिंग बैक दिस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है।
देखें, जो कल बात मिसबा भाई कर रहे थे और शाहिद भाई भी कर रहे थे कि जो इनका एक बाहर से जो हमने भी फील किया कि ये इसलू फैमिली, ये जो कहते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं फैमिली, लेकिन ये एक्चुअली फैमिली लगती भी है बाहर से, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इनका ओनर से लेके देखें, कल भी मैं बात कर रहा था कि इवन जफ़र गोहर और इवन रोमी को हमने कल मिस कर दिया कि रोमी को भी इन्होंने इतना बैक किया है कि एक लड़का जो है वापस बिल्कुल कम बैक कर रहा है। फिर बॉलिंग कोच आया, लेकिन देखें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रोमी को ही क्रेडिट देना चाहिए कि मेंटली आपको ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है हमेशा। मैंने अभी तक यही सीखा है कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप मेंटली तगड़े नहीं हो तो आप काफ़ी जल्दी जो है गिव अप कर सकते हो। लेकिन तो जितना खुश भी हूँ मैं इसके लिए और काफ़ी इसको क्रेडिट भी मिलता है कि इसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस तरह की, आजकल जो हालात चल रहे होते हैं कि 2 मैचेस में परफॉर्मेंस ना हो तो काफ़ी सारे आपको क्रिटिसाइज़ भी होना पड़ता है कि आप उसको सारी चीज़ें लेके चलना। तो मेरे ख्याल से जितना भी क्रेडिट दें पहले तो रोमान को खुद, और उसके बाद जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसमें मेरे ख्याल से रेहान, हसन चीमा और जो इनका ओनर है, इसको भी बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इसमें से हाथ नहीं उठाया, इनको सपोर्ट करते रहे। और इनको था कि क्योंकि रोमी की क्वालिटी और एबिलिटी में किसी को शक नहीं था कि जब ये नया आया तो ये बहुत अच्छा आउट स्विंग और जिसे कहते हैं कि स्टॉक डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं और स्मार्ट बॉलर था, स्मार्ट कैंपेनर है, तो इसकी वजह से इन्होंने इसको बैक भी किया। तो आज उनको जो है वो कल वाले मैच में उसकी बैकिंग नजर भी आई। इतनी अच्छी बातें करते हैं इमाम, माशाल्लाह। ये इमाम ने सुन ली तारीफ वैसे आपकी, लाला ने बड़ा धीमे लहजे में बोली है, वैसे अच्छा प्लेयर है, उतनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड यार इमाम, ब्राइट फ्यूचर। लाला की वैसे खास मुझे लग रहा है कि लाला का बड़ा फेवरेट बच्चा है ये, मुझे लग रहा है इमाम। मुझे इसलिए पसंद है कि इसको लड़ना आता है, बस ये मुझे पसंद है इसके अंदर। क्या बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फाइटिंग स्पिरिट की अच्छी बात ये है कि एक दिन वो दिल से खेलती है, दूसरे दिन दिमाग से खेलती है। राइट। हाँ इरम आज दिल से खेलने वाली है, दिमाग से खेलने वाली है। मिसबा के मुंह से मैं देख रहा हूँ, मिसबा कुछ सोच रहा है, कुछ आ रही है मिसबा की तरफ से कोई चीज। मुझे इधर ना 2 से 3 प्लेयर्स के साथ खेलने का ना बहुत शौक था। हाँ। के साथ मेरा हो गया था, मिसबा भाई के साथ, यूनुस भाई के साथ और लाला के साथ ना मुझे ना बहुत शौक था। मिसबा भाई के साथ मुझे लगा था कि मैं पाकिस्तान टीम में तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन वो ज़ल्मी में आ गए। और यूनुस भाई के साथ ये था कि वो ज़ल्मी के वो थे, बैटिंग मेंटोर थे। लाला के साथ में नहीं खेला था। लाला का एक किस्सा सुनाऊंगा कि लाला ना कोई एक चैरिटी मैच होता था, तो लाला ना पिंडी में खेलने आए थे या लाहौर में, तो मैं 12th मैन था। तो लाला के ना शूज़ के ना नेल स्पाइक्स ना गिर रहे थे ना, तो लाला ने ना मुझे बुलाया, मैं अभी अंडर 19 से आया था। तो लाला ने कहा, माँ मेरे बैग की ना साथ वाली इस पॉकेट में ना नेल्स पड़े हैं, वो उसमें से ना लगा के लेके आओ। अब मुझे पहली दफ़ा लाला से इंटरेक्शन थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं एक्साइटेड था कि लाला को पहली दफ़ा मैंने देखा है। तो लाला को मैंने देखा तो मुझे बात का मैंने सुना ही नहीं कि लाला ने क्या कहा, बस मैं ग्राउंड में लाला को ही देख रहा था। तो मैं जब वापस आया हूँ तो फिर मैंने कहा कि हाँ लाला ने कुछ कहा भी था। तो मैं ग्राउंड में ना नेल्स की जगह ना कुछ एक दो ना रिस्ट बैंड्स ले गया कि शायद गर्मी है, शायद रिस्ट बैंड ही ना मंगवाए हो। तो मैं यूं अंदर गया तो लाला ना मेरे से गुस्से में इतना देखा ना, कहते मैंने कहा क्या चाहिए आपको, शायद भाई कहते बेटा मैंने आपको वो मंगवाया है, आप क्या लेके आ रहे हो। मैंने कहा अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। फिर आपने कहा नहीं लाला ये नेल्स होते हैं, लाला याद है वाकई चश्मे भी पहने हुए थे, मैंने कहा इसने सही चीज लेके आएगा। सही। आपको पता था ये एनजी भाई के भतीजे हैं वैसे? आपको पता थी? मुझे पता थी, बिल्कुल पता था। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। होता है उस वक्त कम पता था मुझे इमाम का, लेकिन अब मुझे वक्त के साथ साथ बहुत कुछ पता चल रहा है।